अगला टॉपिक है अम्लों की धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं, बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जरा देखेंगे, जब अम्ल धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट धातु कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, सही शब्द है, करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कॉमा जल तथा मुख्य उत्पाद के रूप में उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में, मुख्य उत्पाद के रूप में लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाता है। अम्ल की क्रिया करा रहे हैं ना, कोई भी अम्ल है, जब भी किसी कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो सबसे पहले मुख्य उत्पाद के रूप में लवण बनता है, उसके बाद CO2 और जल बनते हैं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसी चीज़ को ड्राफ्ट के रूप में लिख लें ताकि आपको समझ में आ सके कि ड्राफ्ट है क्या है। ड्राफ्ट यानी प्रारूप। अब प्रारूप कहेगा अम्ल की क्रिया हम करा रहे हैं कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ। तो हमने देखा मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना? लवण बना, प्लस CO2 बना, प्लस जल बना। ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ड्राफ्ट की जैसी ही रिएक्शंस होंगी। रिएक्शंस में भी आपको ये समझ में आएगा, कोई अम्ल लेंगे हम, फिर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट लेंगे, उसकी क्रिया हम करवाने के बाद में हम लवण देखेंगे, CO2 देखेंगे और जल देखेंगे उत्पाद के रूप में। मुख्य उत्पाद के रूप में तो लवण ही बनेगा, ध्यान रखना। चलिए उदाहरण देखते हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया। सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 है, प्लस इसकी क्रिया हम करा रहे हैं 2HCl के साथ। 2HCl हम 2HCl के साथ कराते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है, जो भी देखने को मिलता है उससे पहले आपको मैं ये समझा दूं कि चीज़ें देखने को मिलती कैसे हैं। सबसे पहले जो अभिकारक दे रखे होते हैं उनको आयनों में तोड़ लीजिए, फिर उन अभिकारकों को आयनों में तोड़ने के बाद उन आयनों को मिलाइए, तब जाके आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा और साथ में सह उत्पाद भी बन जाएंगे, यानी कि असेसरी प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो यहाँ से 2 सोडियम आयन रिलीज होंगे। ठीक है, और यहाँ CO3 जो रिलीज हो रहा है वो अपने आप में एक नेगेटिव आयन है। ठीक है, अब यहाँ CO3 जो है वो, और इधर से क्या निकलेंगे, यानी कि यहाँ से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन आयन और साथ में 2 क्लोरीन आयन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन 2 हैं, उनकी संख्या 2 है, और 2 हाइड्रोजन आयन जब भी एक ऑक्सीजन को देखते हैं तो उसके संग तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पानी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ CO3 के साथ होगी। इसमें से जो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, इसमें जो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं उनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु यहाँ से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि इनके साथ कौन क्रिया करने के लिए आ रहा है? हाइड्रोजन क्रिया करने के लिए आ रहा है। कुछ ऐसे होगा, जरा देखिए, CO2 टूट जाएगा और ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन अलग निकला है, ये क्यों निकला है? क्योंकि हाइड्रोजन सीधा क्रिया करने के लिए आ रहा था किसके साथ? CO3 के एक ऑक्सीजन के साथ, जिसको हमने अलग से यहाँ पर दिखाया गया है। इसको हम अलग से यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए इस प्रकार से इनकी क्रिया हो जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन आयन 2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देंगे? यहाँ वहाँ पानी बना देंगे। तो H2 ये इस प्रकार से H2 यहाँ बन गया। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया कि वहाँ H2 कैसे बना, पहली बात। अब दूसरी बात देखेंगे कि यहाँ हमारे पास मौजूद हैं 2 सोडियम आयन और 2 क्लोरीन आयन। ये आपस में क्रिया करके
मुख्य उत्पाद लवण बनाएंगे। तो मुख्य उत्पाद लवण यानी कि NaCl कितनी बार बनाए, 2 बार बनाए, NaCl बन गया। अब देखें इसके अलावा क्या चीज़ रह चुकी है जो कि हमें बनानी है। अब रह गया है CO3 में से CO2, केवल CO2 रह गया है। तो इसको यूं ही क्यों लिख दीजिए, और CO2 अपने आप में एक गैस के रूप में बन गया। तो CO2 गैस बन गया, यहाँ जल भी प्राप्त हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ लवण जो कि NaCl एक साधारण नमक के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट यानी कार्बोनेट जब भी किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तब लवण बनता है, CO2 गैस बनती है और जल बनता है।